मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब और मखदूम अमीन फहीम मरहूम पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में करप्शन के इल्जामात के तहत FIA ने मुकदमात दर्ज किए और मार्च 2018 में यूसुफ रजा गिलानी साहब समेत 25 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अभी कुछ दिन पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। साहब आप देख रहे हैं कि आवाम की खुशी की इंतहा है। ये जब भी इल्जामात लगाए जाते हैं हम लोगों पे और उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से बाइज्जत बरी किया जाता है, तो हमारी जो आवाम है उसकी खुशी दीदी होती है। क्योंकि आवाम जानती है कि उनके लीडरों का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फरीद आप उसूल की बात करें तो अल्फाज मुतजाद वाले खाने में जहां जमीन के आगे आसमान लिखा होता है, जिंदगी के आगे मौत है, सयाह के आगे सफेद लिखा होता है, वही गिलानी का मुतजाद करप्शन है। वाह वाह वाह, बड़िया बड़िया मुबारक हों शाह जी, इस फैसले की मिठाई बनती है। और मुझे शाह जी रसगुल्ले बड़े अच्छे लगते हैं। शाह जी मैं बताना बड़े शौक से खाता हूँ। अच्छा नहीं शाह जी, ये बताना शौक से नहीं खाता, मजबूरी से खाता है। इसके मुंह में बताना ही पूरा आता है। मुर्शद में तो दूध जलेबी खवा दो। मुर्शद तेरी नानी अम्मा का ही नहीं। गिलानी साहब इसमें तो कोई शक नहीं, जज साहब ने भी आपको करप्शन के मुकदमे में बाइज्जत बरी किया है। और सही और लोग ही घटिया हैं जेड़े इतनी बड़ी शख्सियत ते गलत इल्जाम ले देन। गिलानी साहब गिटकू तो आपका बहुत मुरीद है। और सही इन्हां दे नाल ते बहारा हैं। ए हुणे सहरी वेले यकीन कराए देसी घ्यो दे पराठे ते दही दे उत्ते शक्कर पा के असा खांदे पे हां। लुत्फ आ गए जिंदगी दा। शाह जी देसी घ्यो वाला पराठा ते शक्कर वाला दही, शाह जी मैं भी तुहाडा ही मरीद हां। ओ भाईया इस बेड़े दा बोझ असा नहीं भी चा सकदे। बहरहाल फरीद साहब, जज साहब ने सिर्फ बाइज्जत बरी ही नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था उल्टा उनको मुल्ज़म ठहराया। जज साहब के साथ तो आपका मुकालमा भी खासा दिलचस्प रहा। या उन्होंने अज़राहे तफन्नन फैसला सुनाने से पहले मुझसे पूछा कि गिलानी साहब आप कौन सी जगह जेल में जाना चाहेंगे। जी हाँ, मैंने कहा जज साहब अबाई घर मुल्तान में है, सेनेट का ऑफिस इस्लामाबाद में है, घर मेरा लाहौर में है, बाकी जहां आप भेजना चाहे, मुझे जेल से कोई डर नहीं है। वाह, हमारे लिए जेल कोई नई बात नहीं है। हाय हाय क्या बात है। चाहे तो मुझे आप फांसी भी दे दे। हाय। जज साहब मुस्कुरा के कहने लगे कि गिलानी साहब घर की जेल के बारे में क्या ख्याल है आपका। हाँ। और इस तरह अल्लाह के फजल से उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। यानी घर की जेल तय पाई। जी हाँ, उससे मुझे वो लतीफा भी याद आ गया जिसके आखिर में शौहर काफी का घूंट भर के कहता है, भलिए लोग के आज 14 साल पूरे थी वजह हन। लेकिन गिलानी साहब आपने ये क्यों कहा कि आप चाहे मुझे फांसी दे दें? इसलिए गौरी साहब के हम अदालतों का एहतराम करने वाले लोग हैं। वाह 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 जी भुट्टो। रईस साहब ये गोगे ने भी अपने दोस्त से 10,000 ये कह के लिया कि अगर मैं एक हफ्ते में ना वापस दूं तो तुम चाहे मुझे फांसी दे देना। फिर वो इसका दोस्त आजकल मोटा रस्सा ढूंढ रहा है। गिलानी साहब ये तो ऐसे ही हाँकते रहते हैं। इस फैसले का कमाल ये है कि 12 साल तक चलने वाले इस मुकदमे में इल्जाम लगाने वाले आज खुद मुल्जिम बन गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि चांद पे थूका वापस अपने मुंह पे ही गिरता है। किडनैप केस था ही झूठा। हमारे इत्तेहादियों ने सियासी इंतकाम के चक्कर में ये हरकत की थी, लिहाजा बाइज्जत बरी होना ही था। वाह। और ये फैसला बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक के बाद दो आता है, या कह ले के 2 दूनी 4 होता है, वाह। या दाल के बाद दाल आता है। वैसे माफ करना शाह जी, दाल के बाद नान आते हैं।
नान आते हैं सर, और नॉन स्टॉप आते हैं। मेरा ख्याल है कि गोगे के हरूफे तहज्जी नहीं होते, इसके हरूफे सज्जी होते। वाह, सदके वंजा शाहजी, सदके वंजा। अच्छा गिलानी साहब, कुछ अरकान असेंबली को यह भी शिकवा है कि चेयरमैन सेनेट सैर सपाटे करते हैं, ऐवान में नहीं आते। देखे, ये ईवान मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं कौन सा पहली दफा ईवान गया हूँ। ये जो कह रहे हैं कि मैं सैर सपाटे करता रहता हूँ जी, वो बताए तो सही कि उन्होंने मुझे कौन सा मरी की चेयर लिफ्ट में बैठे हुए देख लिया, या कराची के साहिल पे ऊंट पे बैठ के मुझे आगे पीछे हिलते देखा हो, सदके वंजा। या कागान नारायण के किसी पत्थर पे लिखा हुआ देख लिया है, फरजाना आई लव यू फ्रॉम यूसुफ। कोई सैर सपाटा नहीं है। मैं तो अजरबैजान सरकारी दौरे पे गया हुआ था। मैं उधर कौन सा बाकू में फूलों वाला पजामा और हवाई चप्पल पहन के फिर रहा था। मैं अल्लाह के फजल से हमेशा कानून के मुताबिक चलता हूँ। जी हाँ। जी, जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। वाह 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 वाह। अगर कोई रुकन सेनेट जेल में है तो रूल के मुताबिक मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। अगर मेरे ऑर्डर पे अमल नहीं होगा जी, तो मैं फिर बाकू जाऊं या तंबाकू जाऊं, इनको क्या। जिए भुट्टो। सदके जावा शाहजी, मैं भी बाकू जाना है, मैनू बाकू बहुत पसंद है। मगर बाकू वालों से पूछना पड़ेगा कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। ऐसे आप क्यों बाकू जाना चाहते हैं? वहां कौन सा बाथू का साग मिलता है? देखो शाहजी, ये बाकू जाना चाहता है, सोहरे दे सत्याने ने। इनू पूछो ब्याह तो बाद एक बार भी सत्याने गया? शाहजी मैं बिन बुलाए कहीं नहीं जाता। शादी पे तो उन्होंने कहा था कि आ जाओ बच्ची ले जाओ, उसके बाद ना उन्होंने मुझे बुलाया ना मैं कहीं गया। हाय। मैंने तो सुना है जब तुम बच्ची लेके निकले हो तो पीछे से उन्होंने अपना किचन गिरा दिया था। अच्छा गिलानी साहब, ये बात तो बताएं कि हुकूमत के साथ आप लोगों की किस बात की नाराजगी चल रही है? बलावल भुट्टो फुले खा रहे थे तो उन्होंने नीचे से हाथ मार दिया। आसफ जरदारी साहब ने मुंह पे साबन लगाया हुआ था तो इन्होंने पीछे से टूटी बंद कर दी। मैं इनके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठने लगा था और एकदम निकल के दौड़ गए। नाराजगी किस बात की जा रही है? हमने सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए ही नाराजगियां और दोस्तियां पाली है। जी, आप देखें पंजाब में, खुसूसी तौर पर जुनूबी पंजाब में जी, हमारी पुरानी स्कीमों को मुकम्मल नहीं होने दिया जा, जिसके लिए फंड्स दरकार है। नहीं, यही नुक्ता बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आजम से मुलाकात में उठाया है। जी हाँ। देखें, अगर ये हमारी पुरानी स्कीमें पूरी नहीं होने देंगे जी। तो फिर हम इनके खिलाफ नई स्कीमें तो बनाएंगे, अच्छा, बल्कि हम तो कहते हैं कि हुकूमत को आइंदा बजट पीपल्स पार्टी की मशावरत से बनाना चाहिए। वाह। बसूरत दीगर एतमाद का फुकदान मजीद बढ़ेगा। अच्छा। अगर आप बराबरी का सलूक नहीं कर सकते तो फिर क्यों दूसरी बीवी ले आए हैं? अगर आप बराबरी का सलूक नहीं कर सकते थे तो आपने क्यों दूसरी पार्टियों को साथ मिला के तो हुकूमत बनाई? हाँ जी, ये तो सीधी सीधी बात है, ना बीवी कभी राजी हुई ना इत्तेहादी कभी राजी हुए। हाय। देखे, हमने अपने इलाके को देखना होता है। जी, हमारा अल्लाह के फजल से वहां पे एक मुकाम है, जी हाँ। लोग हमारी तरफ देखते हैं। नहीं, हमने सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से अपने इलाके की खिदमत की है। हाँ, मेरे वालदे गरावी सैयद अलमदार हुसैन गिलानी साहब मरहूम, उन्होंने खित्ते में जो खिदमत सर अंजाम दी है जी, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ। जब मेरे वालिद वजीर सेहत थे तो उन्होंने मुल्तान के लोगों के लिए बहुत काम किया था। वाह। हाँ, सियासी, समाजी और तालीमी हवाले से उनकी खिदमत नुमाया है, जा। क्या बात। जिसकी मिसाल आप देख लें। गिलानी ला कॉलेज, वाह। वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज, वाह। अलमदार हुसैन कॉलेज वाह जी क्या वाह। बात। और इस्लामिया हाई स्कूल्स हैं। वाह बेशक। वाह। इसलिए लोग हमारी तरफ देखते हैं। जा। लोगों को मालूम है कि आपकी हुकूमत है, हाँ जी, तो अगर हम उनके मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर लोग हमसे मायूस होंगे। सही। वाह 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 शाहजी, आप लोगों ने अपने इलाके में इतने कॉलेज बनाए हैं, ये गिटकू फिर भी अनपढ़ रह गए।
असल में इसे शुरू से ही दमाल का शौक है। जा जा। इसके वालिद भी कहते रहे कि बेटे बस्ते में किताबें डाल दो, इसलिए कहा नहीं, मैंने सिर्फ दमाल डाल दी। सही मैं को तालीम दी क्या लोड़ है? मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दी खिदमत करेंदा पिया, मेरे आस्ते यही बहुत बड़ी सनत है।